सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आज बहुत दिनों के बाद आप सभी से फिर से कुछ हृदय के भाव जो भी साथ संगत से सतगुरु से सीखा है साझा करने का मन बना है। आज का विषय है समदृष्टि। संत कबीर जी ने कहा है, तरवर सरवर संतजन तीजा बरसे मेह, परमारथ के कारणे साधु धारे देह। सात्संगत तरवर अर्थात पेड़ पौधे एकदम समान तरीके से ही पूरे संसार का भला करते हैं। सरवर का पानी सबके लिए ही होता है, उसके लिए कोई अमीर गरीब बड़ा छोटा काला गोरा, पैसे वाला टोपी वाला पगड़ी वाला या धोती वाला, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन फारसी कोई भी हो, सबके लिए चाहे सूरज की रोशनी हो चाहे हवा। ऐसे ही संत जन भी आते हैं सारे संसार के लिए। इसीलिए कहा गया है, सतगुरु आता है इस जग में सुखिया करने कुल संसार। सारे संसार के कल्याण के लिए और सारे संसार को एक जैसा दृष्टि से देखने के कारण इन तमाम प्राकृतिक चीजों की भी पूजा होती रही है। पूजा इनके कर्मों के कारण होती रही है, लेकिन जब सतगुरु का ज्ञान मिल जाता है, सतगुरु के ज्ञान के फलस्वरूप इंसान में बोध की, इंसान में विवेक की, इंसान में जागृति का जब उत्थान होता है, तो इंसान ईश्वर के वास्तविक स्वरूप और ईश्वर के द्वारा बनाए गए तमाम चीजों में अंतर समझने लगता है। फिर इंसान परम पिता परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है कि हे प्रभु, आपने ही सारे संसार का सृजन किया है, आपने इस संसार को बनाया है और आप ही इस संसार का संचालन कर रहे हैं। इसलिए अपने मन को एक भगत परमात्मा के प्रति ही समर्पित करता है। सतगुरु के प्रति भगत की आस्था और भक्ति तो होती है, क्योंकि परमात्मा का प्रगटाव जिंदगी में सतगुरु के द्वारा ही होता है। सत्संगत विषय था समदृष्टि का। समदृष्टि ऐसी दृष्टि जिसमें सभी समान हो, किसी के प्रति किसी किस्म का भेदभाव ना हो। सत्संगत किसी अच्छे शायर ने कहा, आग को होती नहीं अपने बेगाने की खबर, ऐसा क्यों भूल जाते हैं आग लगाने वाले। सत्संगत आग कभी भी कोई अपना है या कोई बेगाना है, कोई अच्छा है या कोई बुरा है, ये नहीं देखता। बस वो अपने कर्मों को अर्थात जलने का काम करता है। ठीक उस तरह से हवा के भी बारे में दास ने कहा, पानी के बारे में कहा, जितनी भी ये नौ प्राकृतिक चीजें हम सभी देखते रहे हैं, चाहे मिट्टी देख लें, चाहे धरती देख लें, आकाश देख लें, इन सारी चीजों की अनेक देन हमारे जीवन में होती है। लेकिन जब ब्रह्म का ज्ञान हासिल हो जाता है, तो इन सारी चीजों से एक भगत बहुत कुछ सीखता है और इस सीखने की प्रक्रिया को जब वो जारी रखता है, तो भक्तों के जीवन में बहुत सारे अच्छे गुण समाहित हो जाते हैं और इन समाहित गुणों के कारण भगत का जीवन सुंदर हो जाता है। कहते भी हैं, फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, सीख हवा के झोंके से लो, निर्मल भाव बहाना। हमेशा अच्छी चीजों को जीवन में अपनाना ही एक इंसान का
कर्म होता है, और जब अच्छी चीज़ों का संग्रह होता है तो जीवन गुलदस्ता बन जाता है। आओ इसी शुभकामना के साथ फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। आज का भाव सिर्फ इतना ही। आशा है आप सभी को अच्छा लगेगा, और उसे भी ये भाव साझा जरूर करें। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।